क्वेश्चन नंबर 61, डार्सी इज़ मैरिड टू एलिजाबेथ, एनी, लीडिया, किटी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इस नॉवल को अच्छे से पढ़ा है तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि डार्सी इस नॉवल का हीरो होता है और एलिजाबेथ इस नॉवल की हीरोइन होती है। और इस नॉवल में जो टोटल मैरिज होती हैं वो कितनी होती हैं? टोटल मैरिज होती हैं, आप सबसे पहले आप ये थिंक करिए। सबसे पहले हम लिखते हैं जेन की जो मैरिज होती है वो किससे होती है? जेन की मैरिज होती है बिंगले के साथ। एलिजाबेथ की जो मैरिज होती है वो किससे होती है? डार्सी से। लीडिया की जो मैरिज होती है वो विकहम से होती है। और शार्लोट की जो मैरिज होती है वो किससे होती है? शार्लोट की मैरिज होती है कॉलिंस के साथ होती है। ठीक है, किससे होती है? कॉलिंस से होती है। तो देखिए, डार्सी की शादी किसके साथ होती है? एलिजाबेथ से। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। तो इसमें आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। देन क्वेश्चन नंबर 62, सी इज द एल्डेस्ट ऑफ द बेनेट सिस्टर्स एंड लव्स बिंगले, शी इज। यानी बेनेट सिस्टर्स में से सबसे एल्डेस्ट होती है और वो बिंगले से लव करती है। वो कौन है? एलिजाबेथ, जेन, लीडिया, किटी। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 61 में ही डिस्कस किया था और हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? जेन। हमारा करेक्ट ऑप्शन है जेन। देन क्वेश्चन नंबर 63, विक्रम इज मैरिड टू, यानी विक्रम की जो शादी होती है वो किससे होती है? तो विक्रम की जो शादी होती है वो लीडिया से होती है। ये भी हमारा बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। देन क्वेश्चन नंबर 64, द विलेज ऑफ लॉन्ग बर्न वॉज। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि लॉन्ग बर्न का जो विलेज था वो 1 माइल फ्रॉम मैरिटन, 2 माइल्स फ्रॉम मैरिटन, 3 माइल्स फ्रॉम मैरिटन, 4 माइल्स फ्रॉम मैरिटन। तो यहाँ पे अगर आपने स्टोरी को अच्छे से रीड किया है, स्टोरी को सुना है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? 1 माइल फ्रॉम मैरिटन। हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए, 1 माइल फ्रॉम मैरिटन। देन क्वेश्चन नंबर 65, हाउ मेनी बेनेट सिस्टर्स आर मैरिड बाई द एंड ऑफ द नॉवेल। यानी कितनी बेनेट सिस्टर्स की मैरिज होती है एंड ऑफ द नॉवेल में? तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। टोटल जो मैरिज होती हैं वो कितनी होती हैं? टोटल 4 मैरिजेस होती हैं। लेकिन अगर बेनेट सिस्टर्स की बात की जाए तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 3 होगा। 4 में बिल्कुल टिक नहीं करिएगा। अगर आप 4 टिक करके आते हैं तो फिर आप घर आओगे और आप बोलोगे आपने बिल्कुल सही टिक किया था एग्जाम हॉल में, बट वो नहीं, वो सही नहीं है, क्योंकि शार्लोट जो होती है वो एलिजाबेथ की फ्रेंड होती है और उसकी शादी किससे होती है? कॉलिन से होती है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 3। देन क्वेश्चन नंबर 66, एलिजाबेथ बेनेट द सेकेंड डॉटर इज। एलिजाबेथ बेनेट जो कि सेकेंड डॉटर होती है उसकी एज कितनी होती है? 22 ईयर्स ओल्ड, 24 ईयर्स ओल्ड, 16 ईयर्स ओल्ड, 17 ईयर्स ओल्ड। तो इनकी एज होती है 22 ईयर्स ओल्ड। कितनी होती है? 22 ईयर्स ओल्ड। देन क्वेश्चन नंबर 67, द ल्यूकस फैमिली लिव्ड एट ल्यूकस लॉज विद इन अ शॉर्ट वॉक ऑफ। ये ल्यूकस फैमिली जो है, जो ल्यूकस लॉज पे रहती है, तो और फिर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है और इसकी जो डिस्टेंस है बहुत ही एक शॉर्ट वॉक पे है। कहाँ से? लॉन्गबर्न से, लंदन से, निदरफील्ड पार्क और नन। तो ये भी बहुत इजी सा हमारा क्वेश्चन है और करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा लॉन्गबर्न। देन क्वेश्चन नंबर 68, फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर कॉलिंस प्रपोजेस टू। सबसे पहले मिस्टर कॉलिंस किसे प्रपोज करते हैं? कैथरीन, लीडिया, एलिजाबेथ या जेन। तो आपने ये अगर नॉवेल को पढ़ा है तो आपको बहुत ही अच्छे से ये पता होगा कि मिस्टर कॉलिंस जो हैं वो सबसे पहले किसे प्रपोज करते हैं? एलिजाबेथ को प्रपोज करते हैं। जब एलिजाबेथ डिनाई कर देती है इनके प्रपोजल को, इनके बिहेवियर की वजह से, तो यहाँ पे क्या होता है? ये सेकेंड, ये किसे प्रपोज करते हैं? देन ये प्रपोज करते हैं शार्लोट को। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एलिजाबेथ। हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा एलिजाबेथ। देन क्वेश्चन नंबर 69, मैरी इज द डॉटर ऑफ बेनेट फैमिली। जो मैरी है वो कितने नंबर की डॉटर है? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो फर्स्ट जो डॉटर है उनका नेम क्या है? जेन, सेकेंड एलिजाबेथ, देन मैरी, देन क्या है? मैरी, देन किटी एंड देन लीडिया। तो अब अगर मैरी का आपसे नंबर पूछना है तो कितने नंबर की है ये 3rd नंबर की हैं। कितने नंबर की? 3rd नंबर की। तो हमारा ऑप्शन क्या करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी। देन क्वेश्चन नंबर 70, अ हैंडसम एंड वेल बिहेव्ड कॉलोनल
फिट्स विलियम इज़, यानी हैंडसम और बहुत ही ज़्यादा वेल बिहेव जो कर्नल फिट्स विलियम हैं वो क्या है, वो डार्सी के कज़िन हैं, बिंगले के कज़िन हैं, ब्रदर ऑफ कॉलिंस हैं, कॉलिंस के ब्रदर हैं, या ब्रदर ऑफ बेनेट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा डार्सीज कज़िन। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 71, मिसेज हस्ट एंड कैरोलिन आर। मिसेज हस्ट और कैरोलिन ये कौन है? ये डार्सी की सिस्टर्स हैं, या बिंगले की सिस्टर्स हैं, या कॉलिंस की सिस्टर्स हैं, या बेनेट सिस्टर्स हैं? तो देखिए इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा, क्या होगा, बिंगले सिस्टर, बिंगले सिस्टर। और देखिए अगर हम बात करते हैं डार्सी की सिस्टर्स का नेम, तो ये भी आप लोगों से मैंने इससे पहले की जो वीडियोस बनाई हैं, जो पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड है, उसमें मैंने मेंशन किया है। तो अगर आपने नहीं देखी हैं तो सबसे पहले आप उन सारे क्वेश्चंस को देख लीजिए, उन्हें सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि ये जो स्टार्टिंग का 1 to 30 और 30 to 60 का जो लेवल है वो बहुत ही ईजी लेवल्स में से हैं। और हमने फिर इसके बाद के क्वेश्चंस को थोड़ा सा इसका बढ़ा दिया है। क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, विद होम डज लीडिया गो टू ब्रिटॉन, यानी लीडिया किसके साथ ब्रिटॉन जाती है? तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, मिसेस फॉस्टर, मिसेस कॉलिंस, एने एंड कैथरीन। और हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? हमारा करेक्ट ऑप्शन है मिसेस फॉस्टर। क्या है? मिसेस फॉस्टर। तो फ्रेंड्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एलिजाबेथ accompanies the gardeners and a trip to। एलिजाबेथ accompanies the gardeners and a trip to डर्बीशायर, नेदरफील्ड, लॉन्गबोर्न, नन। तो एलिजाबेथ जो है वो गार्डनर के साथ जो है ट्रिप पे कहाँ जाती है? डर्बीशायर जाती है, नेदरफील्ड, लॉन्गबोर्न, या फिर कहीं नहीं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा डर्बीशायर। और अगर आपको ये क्वेश्चन मान लीजिए नहीं आ रहा है, तो आप सभी को पता है नेदरफील्ड पार्क में स्टे करने के लिए कौन आता है? बिंगले आते हैं। और लॉन्गबोर्न में कौन रहता है? तो ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ चलते हैं। एलिजाबेथ विजिट्स हंसफोर्ड इन कैंट वेयर शी इज़ इंट्रोड्यूस टू डार्सी, लेडी कैथरीन, चार्ल्स, बिंगले। यानी एलिजाबेथ जब हंसफोर्ड पे विजिट करती हैं कैंट में, तो वो किससे इंट्रोड्यूस्ड होती हैं? डार्सी, लेडी कैथरीन, या चार्ल्स, या बिंगले। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? लेडी कैथरीन। देन क्वेश्चन नंबर 75, of all her heroines, Jane Austen liked Elizabeth most. She once wrote it to her niece। तो देखिए जब हमने आपको फर्स्ट जो हमारी वीडियो थी प्राइड एंड प्रेजुडिस में इंट्रोडक्शन की, उसी में हमने एक्सप्लेन भी किया था कि अपने सारे हीरोइंस में से जेन ऑस्टिन को एलिजाबेथ का जो कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा पसंद था। और ये इन्होंने अपनी नीस जो किजानरा हैं उन्हें क्या किया था? लेटर में लिख के बताया भी था। देखिए फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76, शी इज़ टॉलरेबल बट नॉट हैंडसम इनफ टू टेम्प्ट मी। शी इज़ टॉलरेबल बट नॉट हैंडसम इनफ टू टेम्प्ट मी। अगर इन लाइंस को मैंने 2 बार इसीलिए रीड किया कि आपके माइंड में सेट हो जाए कि ये लाइन किसकी हो सकती है। तो ये किसकी है? डार्सी की है, ल्यूकिस है, बिंगले, या ल्यूकिस। तो ये किसकी है? सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे आप इसमें लिख लीजिए नन, NONE, नन। ठीक है, तो इसमें ये किसकी लाइन्स हैं? सी इज़ टॉलरेबल बट नॉट हैंडसम इनफ टू टेम्प्ट मी। तो देखिए ये लाइन है किसकी? डार्सी की। ये कौन बोलता है? ये डार्सी बोलता है। किसके लिए बोलता है? एलिजाबेथ के लिए बोलता है। ठीक है, 77 पे आते हैं। व्हाट इज़ दी बेनेट्स हाउस कीपर कॉल्ड, यानी बेनेट्स की हाउसकीपर का क्या नेम था? तो क्या नेम था? शर्ले, मिसेस हिल, मारिया, ल्यूकिस। तो इसमें से हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? मिसेस हिल। हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा मिसेस हिल। देन क्वेश्चन नंबर 78, प्राइड एंड प्रेजुडिस प्रेजेंट्स मैरिड कपल्स। तो प्राइड एंड प्रेजुडिस स्टोरी में कितने मैरिड कपल्स को प्रेजेंट किया गया है? 3, 4, 5, 6। देन हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? 4। हमारा करेक्ट ऑप्शन है 4, राइट। यानी 4 ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 79, मैरिज टेक्स प्लेस इन प्राइड एंड प्रेजुडिस लाइक शेक्सपियर्स एज यू लाइक इट। तो अगर आपने शेक्सपियर की एज यू लाइक इट पढ़ा होगा, तो शेक्सपियर की एज यू लाइक इट में भी 4 मैरिज होती हैं। कितनी? उसमें 4 शादियां होती हैं। तो इसमें भी कितनी शादियां होती हैं? इसमें भी 4 मैरिजेस होती हैं। कितनी मैरिजेस होती हैं? 4 मैरिजेस। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 4। देन क्वेश्चन नंबर 80, मिस्टर बिंगले डांसेस विद जेन। यानी जो बिंगले होते हैं वो जेन के साथ कितने टाइम्स डांस करते हैं? ट्वाइस, थ्राइस, वंस और नन। तो इसमें ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है कि मिस्टर बिंगले जो हैं वो ट्वाइस यानी 2 बार डांस करते हैं। किसके साथ करते हैं?
जेन के साथ। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसे टिक कर लीजिएगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन क्वेश्चन नंबर 81, इट इज़ ट्रूथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज दैट अ सिंगल मैन इन पोजिशन ऑफ अ गुड फॉर्च्यून मस्ट बी इन वांट ऑफ वाइफ, दीज आर दी ओपनिंग लाइन्स ऑफ। तो फ्रेंड्स ये तो इस जो अगर आपने प्राइड एंड प्रेजुडिस को पढ़ा होगा तो ये स्टार्टिंग लाइन में ही इसे मेंशन किया गया है। इट इज़ अ ट्रुथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज दैट अ सिंगल मैन इन पोजीशन ऑफ अ गुड फॉर्च्यून मस्ट बी, यानी हर एक पर्सन जिसका फॉर्च्यून अच्छा होता है वो उस हर एक पर्सन को अपनी लाइफ में अच्छी वाइफ की नीड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये स्टोरी भी इसी पर बेस्ड है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, प्राइड एंड प्रेजुडिस। क्या होगा, प्राइड एंड प्रेजुडिस। Then question number 82, your mother will never see you again if you do not marry Mr. Collins and I'll never see you again if you do, who says। तो ये जो स्टेटमेंट है ये मिस्टर बैनेट का है और ये अपनी डॉटर एलिजाबेथ से कहते हैं कि तुम्हारी मदर जो है वो तुम्हें नहीं देखेगी अगर तुम शादी मिस्टर कॉलिन्स से नहीं करोगी, लेकिन मैं भी तुम्हें नहीं देखूंगा अगर तुम क्या करोगी, कॉलिन्स के प्रपोजल को यस कर दोगी। तो ये स्टेटमेंट बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है और ये किसका स्टेटमेंट है, मिस्टर बैनेट का। किसका स्टेटमेंट है, मिस्टर बैनेट का। और फ्रेंड ये इंपॉर्टेंट है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आ रही हो या आपको हमारा ये वर्क अच्छा लग रहा हो, ये सीरीज़ आपको अच्छी लग रही हो, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करना ना भूलें, क्योंकि इसमें क्या होगा कि और भी जो स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें अच्छे क्वेश्चंस चाहिए या फिर उन्होंने स्टडी तो कर ली है लेकिन क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं तो उनको भी हेल्प हो जाएगी। देन क्वेश्चन नंबर 83, A lady's imagination is very rapid. It jumps from admiration to love, from love to matrimony in a moment. Who says? तो जो लेडी की इमेजिनेशन है वो बहुत ही ज़्यादा रैपिड होती है। ये सबसे पहले तो ये एडमिरेशन से स्टार्ट होगी, एडमिरेशन से लव की तरफ और लव से मैरिज की तरफ बढ़ती है। तो ये किसका स्टेटमेंट है, ये मिस्टर डार्सी का है। किसका है, मिस्टर डार्सी का है। Question number 84, I have been meditating on the very great pleasure which a pair of fine eyes in the face of a pretty woman can bestow. Who says? ये lines किसने कही हैं? तो ऑप्शंस आर गिवन, मिस्टर बिंगले, मिस्टर डार्सी, एलिजाबेथ, कैथरीन। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है मिस्टर डार्सी। क्या है इसका ऑप्शन, मिस्टर डार्सी। I declare after all there is no enjoyment like reading, who says? ये लाइन किसकी है, कैरोलिन, मिस्टर डार्सी, एलिजाबेथ और कैथरीन। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कैरोलिन। क्या होगा, कैरोलिन। देन क्वेश्चन नंबर 86, थिंक ओनली ऑफ द पास्ट एज इट्स रिमेम्बरेंस गिव्स यू प्लेजर, हु सेज? कैरोलिन, मिस्टर डार्सी, Elizabeth, Catherine। Think only of the past as its remembrance gives you pleasure। तो ये जो इसमें अगर आप पढ़ेंगे तो फिलोसफिकल जो लाइंस हैं वो मोस्टली रिलेटेड हैं एलिजाबेथ से। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। एंड देन विल मूव फर्दर। 87, I could easily forgive his pride if he had not mortified mine, who says? तो देखिए ये लाइन से ही क्लियर हो रहा है ये किसका स्टेटमेंट हो सकता है, किसकी लाइंस हो सकती हैं। तो ऑप्शंस आर गिवन, कैरोलिन, मिस्टर डार्सी, एलिजाबेथ और कैथरीन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, एलिजाबेथ। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 88, यू मस्ट अलाउ मी टू टेल यू हाउ आर्डेंटली आई एडमायर एंड लव यू, हु सेज? तो देखिए ये भी लाइन बहुत ही ज़्यादा आसान सी है। ठीक है, यू मस्ट अलाउ मी टू टेल यू हाउ आर्डेंटली आई एडमायर एंड लव यू। देन ऑप्शंस आर गिवन, कैरोलिन, मिस्टर डार्सी, एलिजाबेथ और कैथरीन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या होगा, मिस्टर डार्सी, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 89, ही इज़ अ जेंटलमैन एंड आई एम अ जेंटलमैन्स डॉटर, सो फार वी आर इक्वल, हु सेज? ही इज़ अ जेंटलमैन एंड आई एम अ जेंटलमैन्स डॉटर, सो फार वी आर इक्वल, हु सेज? ये किसकी लाइन है? तो ये जो लाइन है वो किसकी है,
इसमें ऑप्शंस दिए हैं और करेक्ट हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, एलिजाबेथ। क्योंकि देखिए लाइन से ही क्लियर हो रहा है कि ही इज़ अ जेंटलमैन एंड आई एम अ डॉटर ऑफ जेंटलमैन, सो इट इज़ क्लियर एंड वी सो फार वी आर इक्वल। ये लाइन्स किसकी हैं? एलिजाबेथ की है। देन लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। आई डू नॉट विश टू अवॉइड द वॉक, द डिस्टेंस इज नथिंग व्हेन वन हैज़ अ मोटिव। I do not wish to avoid the walk. The distance is nothing when one has a motive. Who says? And the options are given: Caroline, Elizabeth, Mr. Darcy, Catherine. तो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, एलिजाबेथ। क्या होगा? एलिजाबेथ। तो फ्रेंड्स, ये हमारे एमसीक्यूज़ की थर्ड सीरीज़ थी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिले होंगे जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश लिटरेचर में ये आपके कोर्स में मेंशन है, तो आप इसे ज़रूर रीड करके जाएँ। आप इनके सारे क्वेश्चंस को एक बार ज़रूर इनसे गो थ्रू हो जाएँ। और अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।